ना वो सादिक है ना अमीन है। आपको पता है जिस तरह उसकी वीडियो और ऑडियो आ रही हैं, इस तरह कहते हैं कि मुझे इस तरह भेजा गया है जैसे नबी को भेजा गया है। तो उसके जो वर्कर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये अस्तगफुरुल्लाह इस दौर का वो नबी है। यकसा हकूक का, सांझी पाकिस्तानियत का और इज्जत नफ्स का हामी इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। खुद नबी होने का दावा कर रहा है और वो उसकी ऑडियो और वीडियो आ रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि ये हमारा वज़ीर आज़म रह चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया इंचार्ज भी हैं। एडवोकेट मोहतरमा मोना जावेद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल मसरूफियत इलेक्शन चल रहे हैं, हम लॉयर्स के इलेक्शन है उसमें मैं बिज़ी है। सारा दिन खाने और ये और वो बस कंपेनिंग चल रही है। और फिर दूसरा आपको पता है कि पॉलिटिक्स की मज़े की बातें चल रही हैं। इमरान खान साहब की रोज़ की बुनियाद पे छतरोल हो रही है। कभी उनकी वीडियो आ जाती है, कभी उनकी ऑडियो आ जाती है, कभी वो कहते हैं, कभी किसी की आ जाती है। वो सादिक अमीन साहब जो बनाया हुआ है इमरान खान को, आपने खुद देखा है वो कितने सादिक और अमीन है। अच्छा जी, अगर वेदर की बात की जाए, पाकिस्तान में बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। और अगर सियासत की बात की जाए तो बड़ी गर्मा गर्म सूरत हाल है। चारों अतराफ से गर्मा गर्म सूरत हाल है। इलेक्शन भी सर पे हैं। तो इस सिचुएशन को कैसी नज़र से देख रही हैं? आगे क्या होने वाला है? देखें, जो सादिक अमीन जो था, जिसने रियासत मदीने का बनाने का उसने ढोंग रचाया हुआ था, जिसने वादा हो रहा हुआ था कि मैं सादिक अमीन हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, वो सबको नज़र आ गया। वो क्या है सबको पता चल गया कि वो क्या चीज़ है। उसे ना वो सादिक है ना अमीन है। आपको पता है जिस तरह उसकी वीडियो और ऑडियो आ रही हैं, वो खुद कहता है कि अगर कोई गुनाह करे तो उसको पर्दे में रखो। तो उसका मतलब है वो खुद मानता है कि ये मेरी ही वीडियो और ऑडियो है। और अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, अपने आप को रियासत मदीना का कहता है। और इस तरह कहते हैं कि मुझे इस तरह भेजा गया है जैसे नबी को भेजा गया है, मैं कलमा सिखाने के लिए आया हूँ। तो वो और उसके जो वर्कर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये अस्तगफुरुल्लाह इस दौर का वो नबी है। आप इमेजिन करेंगे ये हमारा क्या चल रहा है। और वो जो पीटीआई के कारकुनान कहते हैं कि आपने खुद देखा होगा कि वो इस दौर का नबी है। उसको इसलिए भेजा गया कि पाक किया जाए, उसको कलमा सिखाया जाए, अल्लाह माफ़ी। वो अपने आप को नबी होने के दावा कर रहा होता है। तो फिर आप खुद देखें, और वो जो खुद नबी होने का दावा कर रहा है और वो उसकी ऑडियो और वीडियो आ रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि ये हमारा वज़ीर आज़म रह चुका है। अच्छा, अगर उसकी ऑडियोज़ को गौर से सुना जाए तो बड़ी गंदी गुफ्तगू की गई है। तो कुछ पीटीआई के कारकुनान का ये भी कहना है कि वो फेक हैं। तो उन लोगों को कैसे आप यकीन दिलाएंगे? देखें, एक सिंपल सी बात होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको फेक लग रही है आप जाके फ्रांसिक करवाएं और आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हम खुद वकील हैं। आप जाएं, आप जाके अगर आपको फेक लग रही है आप फ्रांसिक करवाएं, उसके बाद तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कौन सच है और कौन झूठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो खान साहब पर पीटीआई के लॉन्ग मार्च में कातलाना हमला हुआ था, ये प्रोपेगेंडा था या वाकई इन पे कातलाना हमला हुआ था? कैसे हो सकता है कातिलाना हमला उनके ऊपर? उनको एक गाड़ी के ऊपर वो खड़े हुए हैं, जैसे मैं और आप खड़े हुए हैं, उसके आगे इतने लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, वो गोली बड़ी मज़े की गोली है जो चार उनकी टांगों में चलती है। ऊपर वो खड़े हुए हैं और टांगों में लग रही है, ना सर में लग रही है, ना इधर लग रही है, और टांगों पे लग रही है। और 4 दिन के बाद वो चलते चलते जा रहे हैं और कह रहे हैं, और कभी वो प्लास्टर उतार रहे हैं, कभी चढ़ा रहे हैं, कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा। फिर उनके वो जो साथ जो फेरे होते हैं उनके मुंह पे गोली गुजरती है और वो फिर ठीक हो जाते हैं। पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो गोलियां उनकी टांगों पे, उनको कुछ कहती ही नहीं है, मज़े से बोलती हैं मैं आपकी टांग पे लग जाऊं।
अच्छा जी, लग जाएं जी। अब मुझे 4 सुराख हो गए हैं, मुझे 4 गोलियां लग गई हैं और फिर आप चलते फिरते भी जा रहे हैं। ये तो मुझे समझ ही नहीं आई है। आपने कभी देखे इस तरह के ड्रामे? मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह के ड्रामे देखे हैं। अच्छा, वो जख्मी हालत में फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च भी शुरू कर दिया था। लॉन्ग मार्च भी शुरू कर दिया, फिर प्लास्टर भी चढ़ाया, फिर उसको ताड़ा भी, फिर ब्लू कलर का प्लास्टर भी लगा दिया, फिर कपड़े भी वैसे ही हो गए। हाँ जी, इमरान खान ने फिर ड्रामे भी शुरू कर दिए। आपने कभी देखा है कि अगर किसी को गोली लगी है और वो उठ के खड़ा होकर वो मूव भी कर रहा है और वो गोलियां ऐसी मज़े की गोलियां वो सीधी टांगों में जा रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आई। आप अच्छा, पीटीआई का आगे फ्यूचर क्या देख रही हैं, क्या होने वाला है? जी, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएगी पीटीआई? क्या लगता है आपको? पीटीआई ख़त्म है, पीटीआई ख़त्म है, ख़त्म है, ख़त्म है। वो कैसे वो इस तरह ख़त्म है कि वो जो है इमरान खान वो नाअहल होने जा रहा है और जो नाअहल के साथ है, जो चूहे होते हैं ना सबसे पहले भागते हैं। जहाज़ जब डूबने लगता है चूहे सबसे पहले भागते हैं। सारी पीटीआई के लोग भाग गए हैं, जहांगीर तरीन चले गए, इधर के चले गए, सर बाकी कौन रह गए? इमरान खान, सिर्फ इमरान खान रह गया है। सुनो सुनो सुनो, इमरान खान रह गया है और वो भी बहुत जल्दी आपको जेल के अंदर नज़र आएगा अच्छा इंशाल्लाह। जी, खबरें ये चल रही हैं मंजर आम पे कि जुनैद सफदर साहब पाकिस्तान में आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द आने वाले हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो जेल गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने आना ही आना है। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये मुल्क चलेगा और मुल्क तरक्की में जाएगा। जैसे उन्होंने सी पैक दिया, मोटर्स वेज बनाए, कितनी तरक्की कर रहे थे। इस मनूस ने 4 साल में एक ईंट भी बता दें लगाई हो तो मुझे बताएं, एक ईंट लगाई हो। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा, और फिर यू टर्न ले लेते हैं। और वो क्या ज़कात चोर, घड़ी चोर, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उनके लिए, आप सब जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में फ़र्क वाज़े करें, क्या फ़र्क है दोनों शख्सियात में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद देख सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोटरवेज उन्होंने बनाए, सी पैक उन्होंने बनाए, सस्ती बिजली उन्होंने बनाई, और वो रह जाते तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ रह जाता। इमरान खान क्या है? इमरान खान कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने क्या दिया आज तक? इमरान खान ने झूठे दिलासे दिए, मुर्गियाँ और अंडे कट्ठे दिए और ये चीज़ें दी उन्होंने। क्या क्या नहीं किया, यू टर्न किया उन्होंने। वो बात करते हैं और फिर भाग जाते हैं। अब मज़े की बात बताएं, 17 दिसंबर को असम्बली टूट रही थी, फिर 23 को टूट रही थी। कहाँ गई असम्बलियाँ, कहाँ टूटी असम्बलियाँ? वैसे की वैसी असम्बलियाँ चल रही हैं, कितने मज़े से बैठे हुए हैं। एक तो कह रहे थे कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और बड़ी साजिश रचा के मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया, रातों रात अदालतें खुल गईं, तो उनकी इस स्टेटमेंट पे क्या आप ये पहला कहेंगे? वज़ीर आज़म है जो जूते खा के गया है, जिसके लिए 12 बजे खुली थी अदालतें, जो कह रहा था मैंने नहीं जाना, जो मर्जी कर लें। हम क्यों? जूते किसने मारे? सबको पता है किसने मारे हैं जूते और कैसे खाए हैं उसे जूते, सबको पता है कैसे। ये नाज़रीन, ये जो हमारी वीडियोस को पीटीआई के कारकुनान भी देखते हैं, ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये मोहतरमा कर रही है। बिल्कुल अपनी बड़ी जिम्मेदारी से हाँ, कर रही है। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है। सबको पता है कैसे मार खा के गए हैं और कैसे हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया और कैसे हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ लेके चला गया है। अच्छा, सबको आप पता बता रही है। थी इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब को आपने ज़ाहरी तौर पे कैसा पाया? देखिए, नवाज शरीफ बज़ाहिर जो है ना, उससे बड़ा हम्बल, उससे अच्छा इंसान, उससे सच्चा इंसान पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता। हम ऐसे तो नहीं उनसे मोहब्बत करते, ऐसे तो नहीं जाने देते, ऐसे ही तो नहीं उनके लिए कुर्बानियाँ दे रही, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा है। अगर वो बेचारे रह जाते, आरटीएस ना बिठाया जाता, 2018 में इलेक्शन ना इसको लेके आया जाता, सबको पता है कौन लेके आया है इनको। अब खुद मानते हैं कौन लेके आया है। अब बाजवा ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, सबको पता है। अगर नवाज शरीफ आ जाता तो हमारा ये जो ज़कात चोरियाँ हो रही होती, ये ना होता, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे चले जाते। यानी कि रिज़्क की जो तंग दस्ती है अभी ये भी ख़त्म हो ये जाएगी। मनूसत आई हुई थी ना,
अब ये दफ़ा होगी तो फिर सब यानी कि कुछ अभी ये नहुसत है। अभी नहुसत चल रही है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपने नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब वो जेल में थे तो आप उनके लिए खाना लेके जाती थी, बड़ी आपने खिदमत की है उनकी। कौन कौन सी खिदमत की है आज बताएं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो जान भी हाजिर है। ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं। जेल के बाहर बिल्कुल हम खड़े होते थे जब मैडम मरियम आती थी, हमारे लिए खुशी बड़ी होती थी। एक दफ़ा मैं उनसे जेल में भी मिलने गई थी, इतनी मुझे खुशी हुई थी उनको देख के कि बस ये दुख होता था कि इन्होंने किया कुछ नहीं है फिर भी जेल में है, एक सच्चा मुसलमान है फिर भी जेल में है। हम उनके लिए बाहर खड़े रहते थे और दुआएँ करते रहते थे। और नवाज शरीफ साहब जब तक जेल के अंदर रहते थे हम लोग बाहर खड़े होकर इज़हार यकजहती के लिए जाते थे, हर जुमेरात को जाते थे। और जब मैडम मरियम आती थी बड़ा सुकून और खुशी मिलती थी। मैं मैडम मरियम को देख के पता चल रहा होता था उनकी बेटी आई है, खाना लेके आई है, खाना लेके जा रही हैं। बहुत यही सुकून हमारे लिए बहुत होता था। तो जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? नून लीग को सपोर्ट करें, सच्चे लोग हैं हम, नून लीगी हैं इसलिए नहीं। आपने खुद देखा है कि इमरान खान क्या क्या कर रहा है। अगर नवाज शरीफ की अल्लाह ना करे इस तरह की वीडियो और ऑडियोज आती, मैंने कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करना था। लेकिन वो एक सच्चा इंसान है। कुरान पाक पढ़ते हुए मैं खुद गवाह हूँ। जब वो मक्का मदीने में थे इतना हम सारे बैठे हुए थे, मेरे बाप को उन्होंने खाना दिए, किसी को वो जानते नहीं थे, वो खुद खाना देते थे, खुद वो सर्व करते थे। अभी वो वज़ीर आज़म थे। इस तरह का वज़ीर आज़म हो तो फिर क्या बात है। तो अब आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब कब तक आ जाएंगे पाकिस्तान में? नवाज शरीफ साहब की डेट कंफर्म हो गई है 21 जनवरी या 28 जनवरी। पहले मरियम साहिबा आएंगी वेलकम करने के लिए, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे और हम सब वेलकम करने के लिए जाएंगे। पूरा पाकिस्तान उनको वेलकम करने के लिए जाएगा। उनके सारे आपने देखे हैं जो जो उनके ऊपर करप्शन के जो जो चीज़ें लगी हुई थी और जो जज ने सज़ाएँ दी थी, सब कुछ से बरी हुए हैं। अल्लाह ने उनको बरी है। वो मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो अल्लाह ताला उनके साथ हैं और इंशाल्लाह हम सारे उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप समात कर रहे थे, मोना जावेद एडवोकेट हैं माशाल्लाह। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।